डेवलपमेंट रिजर्व का? नहीं, हर साल और बनता जाएगा ना, वो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, और जितना हम हर साल और बनाएंगे डेवलपमेंट रिजर्व ऐड होता चला जाएगा उसके अंदर। और सर आपने क्या बताया, 8 साल बाद सर वो प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया जाता है या फिर गवर्नमेंट को? दोनों, अगर उसकी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो गवर्नमेंट हमको छोड़ देती है, तो हमारे पास वो जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो पे करना पड़ता है, तो इन दैट केस आपका डेवलपमेंट रिजर्व टू बैंक की एंट्री हो जाती है। उसमें डेवलपमेंट की कंडीशंस हैं कि आपको इतने का प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट की इतनी लाइफ होनी चाहिए, इतने किलोवाट का होना चाहिए, वो कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं हमको। डेवलपमेंट रिजर्व से एक चीज पूछनी थी कि सर जैसे हमने अभी तक जनरल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, तो सर इसमें जो हमने देखा वो क्लियर प्रॉफिट आया हमारा। उसके बाद फिर हमने क्लियर प्रॉफिट को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर हमने रिवॉर्ड निकाल लिया, रिफंड निकाल लिया, यही यही तो यूनिकनेस है बिजली कंपनी की, दूसरों से यही अलग है, जो बाकी कंपनी में नहीं होता, वो इस जगह पर यही यूनिक पॉइंट है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है हमको। नहीं, टैक्स की कैलकुलेशन सर मेरी क्लास में डिस्कस नहीं होगी ना, टैक्स का पॉइंट तो आपको टैक्स के टीचर सिखाएंगे कि ऐसी कंपनियों पर टैक्स कैसे निकाला जाता है। वो तो आपको कॉम्पिटिशन बनानी पड़ेगी, कुछ चीजें डिसअलाउ होंगी, कुछ अलाउ होंगी, वो मेरे दायरे से बाहर हो जाती चीज। वेट रीजनेबल रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त तो हम शेयर कैपिटल कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने अप्रोच लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर मान लीजिए हम अप्रोच लेते कैपिटल प्लस प्रॉफिट तो उसे लेते ना, हम फॉर्मूला क्या ले रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का। दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटीज अप्रोच। तो हमने एसेट अप्रोच से आंसर निकाला अपने पास। हाँ जी, लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर। और तुम एग्जैक्टली आंसर मत मिलाओ, जैसे हमने क्लास में कर रखा है उसे मिलाओ। एंट्रियों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको जैसे मैंने बताया ना 4 एंट्रियां, सिर्फ 4 एंट्रियां डालनी है आपने। नहीं, उसमें दो चीजें थी, मशीन 5.25 की थी और डेटर 5 लाख के थे। हमने क्या लेना था इन दोनों में से, हम दोनों ने इनमें से जो विच एवर इज मोर रीजनेबल वो लेनी थी, जो ज्यादा एविडेंट है। सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं है एविडेंट कौन सी है, तो हमने लोअर वैल्यू को ले लिया यहां पर 5 लाख रुपए। ऑल्टरनेटिवली 105 लाख भी लिया जा सकता था, ये कहा मैंने। क्यों क्यों? अच्छा, हाँ जी, प्रीत विहार। Inflation rate is not given in the question, then what is the criteria of calculation of inflation rate? नहीं, हम इन्फ्लेशन रेट तो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, वो तो सवाल वाले को ही बताना पड़ेगा, हम नहीं ढूंढ पाएंगे इन्फ्लेशन रेट कितना है। नहीं नहीं, ये तो कोर्स का ही पार्ट है ना, वो हमको बताएगा ही, करंट कॉस्ट के अंदर वो मुझे बताएगा। वही से मिटाओ यार, मिटता मिटता है नहीं है, ये साफ करो इसको। नहीं नहीं, ये क्यों करेगा तुम? अरे किरण, ये पहले बोर्ड साफ करो आगे। पुनीत जी, बोर्ड साफ करने के लिए ताकत चाहिए, खत्म हो गई। चालू करो ना कोई और सेंटर। हाँ जी, ISS लक्ष्मीनगर। वन फिफ्थ पार्ट को तो हमने बदला ही नहीं। वन फिफ्थ,
हमने 1/5 हिस्से को बदला नहीं, हमने